हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकोन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर 10 नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिला से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। अपना जो देश है उसमें बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा जो इतिहास है वो भरा पड़ा है। अर्थात इतिहास में बहुत सी महिलाओं की नाम की चर्चा हुई है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वो अनूठा है। परंतु जो हमारी भारतीय महिलाओं के अलावा एक विदेशी महिला थी, उसने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है, अलग है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। और जो भगिनी निवेदिता थी वो विवेकानंद जी से प्रभावित होकर उनके आह्वान बुलाने पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ था, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। भारत भूमि में ही अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। और भारत की बेटी बनकर उन्होंने जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें एक क्रांतिकारी की भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, और जो भगिनी निवेदिता था उसका पूरा नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। उनके पिता का नाम था सैमुअल रिचमंड नोबेल। वो माँ का नाम था मेरी इसाबेला। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल भगिनी निवेदिता का नाम था। पिता का नाम था सैमुअल रिचमंड और माँ का नाम था मेरी इसाबेला। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, और जब ये छोटी उम्र में ही इनके जो माता पिता था उनका देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था, और इनका जो पालन पोषण बचपन में माता पिता गुजर गए थे तो इनका जो पालन पोषण था उनके नाना थे हैमिल्टन, उनके द्वारा किया गया था। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे, और इनके जो नाना थे हैमिल्टन वो आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई, और जो मार्गरेट थी उसकी शिक्षा लंदन का जो चर्च था उसके आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, और मार्गरेट थी उसको शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, पढ़ना लिखना अच्छा लगता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। इसी कारण वो 17 वर्ष की उम्र हुई थी तभी वो एक विद्यालय में पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया। वो स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी, और वो स्वयं अपने आप द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी, और धर्म में उनकी रुचि थी, इसी कारण वो चर्च की जो भी गतिविधियां होती थी उनमें वो भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन मनन एवं सत्य की खोज में लगाती थी। और उनका ज्यादा से ज्यादा समय अध्ययन करने में, मनन सोचने में और सत्य की खोज करने में लगाती थी। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। तभी एक ऐसी घटना घटी कि उनके जीवन को नया मोड़ दिया। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। नाम था स्वामी विवेकानंद। तो उस सन्यासी का नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। और जो स्वामी जी थे विवेकानंद जी, वो शिकागो जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा ख्याति, अर्थात वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, और उन्हीं के कुछ मित्रों ने आग्रह किया, उन्हें बुलाया, तब वो इंग्लैंड आए थे। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं हुई थी, और जो मार्गरेट थी उसकी प्रथम भेंट पहली बार वो स्वामी जी से यहीं पर मिली थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद तर्क वितर्क किया, और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना। और जो मार्गरेट थी उन्होंने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद किया, उनसे तर्क वितर्क किया, और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत उसके बाद ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना, और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय किया।
और फिर स्वामी जी ने उन्हें बुलाया, तब वो भारत आई। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई और भारत आकर वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई, खुश हुई। वे गंगा के किनारे बेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी। और जब वो भारत आई तो वह गंगा नदी के किनारे बेलूर मठ है, उसमें एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिला थी, उनके साथ वो रहने लगी, जो स्वामी जी की शिष्या थी। जो 2 अमेरिकन महिला थी वो कौन थी? स्वामी जी की शिष्या थी। स्वामी जी ने मार्गरेट का नया नाम निवेदिता दिया और स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम दिया निवेदिता, जो आग्रह किया कि वो भगवान वो भारत माता के चरणों को अपना जीवन अर्पित करे। और उन्होंने उनको नया नाम दिया निवेदिता, और फिर उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि वो भगवान ईश्वर और भारत माता जो हमारी मातृभूमि है उसके चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। भगनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी प्रारंभ किया। और भगनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को क्या किया? जन जन प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया। साथ ही साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया, और इसके साथ साथ उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों को के लिए एक स्कूल खोला। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, और उन्होंने छोटी जो लड़कियां होती हैं उनको पढ़ाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। उन्होंने मिट्टी, चित्रकारी आदि का काम भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। और जब कलकत्ता में महामारी फैली, भयानक बीमारी, तब उन्होंने क्या किया? एक टोली बनाई, समूह बनाकर दिन रात भूख प्यास चिंता किए हुए वो रोगियों की चिकित्सा सेवा, सफाई आदि कार्य पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी, और उन्होंने फिर अंग्रेजी जो समाचार पत्र है उनमें अपील प्रसारित की और मदद मांगी। धन संग्रह भी किया, और उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से पीड़ितों की मदद करने के लिए धन संग्रह किया, इकट्ठा किया। वो लेखन कलाएं बोलने में निपुण थी, और इसी के साथ साथ वो एक लेखन लिखने की कला में और बोलने में भी निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग वो अपने साथ बड़े बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल रहे, और इसी क्षमता का उपयोग कर वो अपनी बात बड़े बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वो पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने में लगी। और जब निवेदिता ने अंग्रेजों का जो भारतीयों के साथ बर्बरता, बहुत बुरा व्यवहार करते थे अंग्रेज लोग भारतीयों के साथ, तो उन्होंने पूरी ताकत के साथ भारत की जो स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन किया, अर्थात उन्होंने भी अपना सहयोग किया। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया, और जब उन्होंने बंगाल का जो विभाजन हुआ तो उसका भी विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी, और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। और जब उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां थी विश्व पटल पर रखी, और महर्षि अरविंद के जेल जाने के लिए उन्होंने उनके जो कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी किया। उन्होंने भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी, और उन्हें जो मार्गरेट थी उनको भारतीय स्त्रियां थी वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती थी। उनमें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। और जो हमारी भारतीय महिला थी उनमें लज्जा, शर्म, विनम्रता, शांत व्यवहार, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वो समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्य को भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत या भाषा आदि से ऊपर थी, और उनकी दृष्टि थी वो जाति, प्रांत, भाषा आदि से ऊपर थी। भगनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वो एक विदेशी है, और जब भगनी निवेदिता ने भारत को अपना लिया था उसके बाद कभी उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो एक विदेशी है, दूसरे देश की है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता, और उन्होंने जो हमारे भारत देश के लिए जो किया वो कोई अन्य विदेशी नहीं कर सकता है। वो भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्पायु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का वे सदैव स्मरण करती थी, और वो
44 वर्ष की अल्पायु बहुत कम समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। और ये जो वेद की ऋचाओं का सदैव स्मरण किया करती थी, संसार से विदा हो गई। वेद की ऋचा थी अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मर्त्योमा अमृतम गमय। अभ्यास कार्य। शब्द अर्थ विदेशी, दूसरे देश का, आह्वान पुकार या बुलावा, मातृभूमि जन्मभूमि, पद्धति तरीका, प्रवचन उपदेश देना, तर्क वितर्क, वाद विवाद, बर्बरता ऊर्ता, संपादकीय संपादक का लिखा अग्रलेख, भगनी बहिन। सोचे और बताए। मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? तो मार्गरेट का पूरा नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। मार्गरेट को क्या नाम, सेकंड वाला क्वेश्चन है, मार्गरेट को नया नाम निवेदिता किसने दिया? तो मार्गरेट को नया नाम निवेदिता स्वामी विवेकानंद ने दिया। क्वेश्चन नंबर 3, भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी? तो भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी? तो भगिनी निवेदिता आयरलैंड से भारत आई थी। लिखे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। मातृभूमि आयरलैंड, शिक्षण देहांत। भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ। भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। सेकंड क्वेश्चन, सही उत्तर का क्रमांक छांटकर कोष्टक में लिखिए। 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कौन सा कार्य प्रारंभ किया था? तो समाज सेवा करना, पढ़ाई करना, पढ़ाने का काम करना, आंदोलन करना। तो उन्होंने किया था पढ़ाने का काम करना, ग वाला। स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की भारतीय सम्मेलन में, विदेशी सम्मेलन में, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो इसमें ग वाला शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में। भगिनी निवेदिता के माता पिता का क्या नाम था? भगिनी निवेदिता के माता पिता का नाम क्या था? तो भगिनी निवेदिता के माता पिता का नाम, माता का नाम तो था मेरी इसाबेला तथा पिता का नाम था शैमुअल रिचमंड नोबेल। माता का नाम था मेरी इसाबेला और पिता का नाम था शैमुअल रिचमंड नोबेल। क्वेश्चन नंबर 4, भगिनी निवेदिता ने भारत के लिए कौन कौन से कार्य किए? भगिनी निवेदिता ने भारत के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो इसका उत्तर है भगिनी निवेदिता ने भारत में महिलाओं को पढ़ाने भारत की जो महिलाओं थी उनको पढ़ाने लिखाने का कार्य किया तथा स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी किया। साथ ही साथ छोटी जो कलकत्ता में लड़कियों का स्कूल प्रारंभ किया। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया तथा कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा सेवा, सफाई आदि का कार्य भी किया। क्वेश्चन नंबर 5, भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया? जो भगिनी निवेदिता थी उन्होंने भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया? भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। ये विशेषताओं उनको प्रभावित की, जिनमें थी लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि। क्वेश्चन नंबर 6, जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया? जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया? इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से मिलने तथा उनके प्रवचन सुनने के बाद भगिनी निवेदिता का जीवन बदल गया। जब इंग्लैंड में वो स्वामी विवेकानंद जी के प्रवचन सुने उन्होंने, तो उन प्रवचनों को सुनकर उनके जीवन को नई दिशा मिली
क्वेश्चन नंबर 7, भगिनी निवेदिता वेद की कौन सी ऋचाओं का स्मरण करती थी? तो भगिनी निवेदिता वेद की ऋचा अस्तोमा, शतगमय, तमसोमा, ज्योतिर्गमय, मर्त्योमा, अमर्तम गमय, ये ऋचा थी जिसका स्मरण किया करती थी। ये 7 क्वेश्चन है, आप अपने नोटबुक में राइट करोगे, लर्न करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।